वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन को समझते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिराइव करते हैं और उसके मिनिमम से मिनिमम चेंज को समझते हैं, यानी कितने हद तक वो डिराइव हो सकता है, कितना उसमें चेंज हो सकता है। जैसे y इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे जैसे ये जो 5 ये जो y है वो एक फंक्शन है, इसका ये क्या है, एक फंक्शन है। अब डेरिवेशन का सिंपल मतलब होता है ग्रेडियंट, यानी जैसे dy बाई dx जो होता है इसका सिंपल मतलब होता है tan थीटा। यानी कोई भी एक फंक्शन, कोई भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब उसको डिराइव करते हैं तो उस पर चेंज कितना आता है, यानी वो कितने अमाउंट से चेंज कर जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम डी इसको निकालें, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई dx इज इक्वल टू डी टाइम्स 5x बाई dx। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो मेरा डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा 5, यहाँ पे dy बाई dx क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे इस 5 का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो 5 टाइम्स, यानी ये जो y है, ये जो x है, ये y का कितना है, 5 टाइम्स है, तो ये जो फंक्शन है वो 5 टाइम्स से ज़्यादा चेंज कर रहा है। मतलब 5 टाइम्स जो है ये फंक्शन y का, ये जो x है वो 5 टाइम्स जो है ज़्यादा है y से। यही चीज़ डिफरेंशिएशन यहाँ पे बता रहा है हम लोग को कि ये जो फंक्शन है वो कितना ज़्यादा है, तो 5 टाइम्स। समझ बता रही है, यानी ये जो y है, y के रिस्पेक्ट में x में कितना चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना चेंज है, 5 का। तो यही चीज होता है डिफरेंशिएशन, और उसका जस्ट वैल्यू इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उनके डिफरेंशिएशन को समझते हैं। जैसे पहला स्टैंडर्ड फंक्शन रहता है, अगर d x टू द पावर n है, यानी x कोई वेरिएबल है और उस पर पावर क्या है, n है, उसको अगर हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन होता है n टाइम्स x पे पावर n माइनस 1। जैसे x पे पावर अगर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, 5 को पहले लिख देंगे और x पे पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 ये। अब ये जो x टू दी पावर 5 है, इस पे कितना रेट से चेंज हो रहा है, तो इतना चेंज हो रहा है। यानी ये जो x टू दी पावर 5 है इस पे कितने रेट से चेंज हो रहा है, यानी ये जो x टू दी पावर 5 है इसमें कितना चेंज हुआ, तो इतना चेंज हुआ। यही चीज़ डिफरेंशिएशन बताता है। दूसरा चीज़ है कि अगर कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, जैसे कि 2, 3, e या a, कोई भी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे a, इसको dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 होगा। कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं करता है। तो कांस्टेंट जब चेंज ही नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं, और चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, 0 आना। तीसरा में अगर कोई भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, जैसे d टाइम्स e पे पावर x बाई dx। अब यहाँ पे e है, e पे पावर क्या है, x है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे पावर क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट था, तो जब वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट हो तब तो ये डिफरेंशिएशन होगा। जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो तो ये एज इट इज लिखा जाता है, यानी d पे पावर ex। e क्या होता है, यूलर्स नंबर होता है, e मतलब होता है यूलर्स नंबर। समझ बात है, तो ये सिंपल हो जाता है। चौथा है कि अगर d टाइम्स a पे पावर x हो, यानी यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे e था, यहाँ पे क्या था, e था यूलर्स नंबर। यहाँ पे e भी क्या है, कांस्टेंट ही है, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, फिक्स है। लेकिन ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो एक निश्चित हो सकता है। जैसे इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, ax टाइम्स log a, ax टाइम्स log a। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया। अब d टाइम्स log e पे पावर x, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें, यानी log e पे पावर x, e क्या है, मेरा बेस है, ये e क्या है, बेस है, बेस log e बेस टू द पावर e बेस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सिंपली 1/x। या log e पे पावर, ये जो log है e बेस टू द x, इसको सिंपली हम लोग log x भी लिखते हैं, यानी log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/x। यानी ये जो e है, log बेस ex, बेस में जो ये e है x, और इसको जो है सिंपली जो है e को हटा के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, log x। समझ में आए। अब अगर log e बेस x का हो गया, अगर हमको log a बेस x का निकालना dx के रिस्पेक्ट में,
लॉग ए बेस एक्स का निकालना हो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मैं सिंपल क्या कर देंगे यहाँ पे 1 बाई लॉग ई, ये मेरा हो जाएगा लॉग ए बेस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 बाई लॉग ई ए, समझ बात है, और यहाँ पे एक्स लग जाएगा 1 बाई एक्स टाइम्स लॉग ई ए। अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि रूट एक्स है। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना भी फंक्शन है ये सारा अपने बेस के रिस्पेक्ट में डिराइव हो रहा है। जैसे यहाँ रूट के अंदर क्या है एक्स है, तो उसका बेस क्या हो जाएगा एक्स, 1 बाई एक्स है, तो इसमें 1 बाई एक्स का बेस क्या हो जाएगा एक्स, एक्स का बेस एक्स ही रहेगा। यहाँ पे भी लॉग ई है, अब लॉग ई का भी बेस एक्स होगा, लॉग ई टू द पावर एक्स है, तो ई पे पावर क्या है एक्स है, तो इसमें बेस क्या होगा एक्स होगा। तो जितना भी फंक्शन है जिसमें बेस क्या है एक्स होता है इन सारे फंक्शन में। अब जैसे रूट एक्स है, तो रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बस हो जाता है 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 टाइम्स रूट एक्स। जैसे अगर इसके अंदर अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिखा है, जैसे अंडर रूट लिखा हुआ है एक्स, अगर अंडर रूट एक्स ही लिखा हुआ है या अंडर रूट कुछ भी लिखा जा सकता है अंडर रूट टी, तो अंडर रूट टी का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली हो जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट टी, ये मेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सिंपली अगर 1 बाई एक्स का देखें तो 1 बाई एक्स का हो जाता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, क्योंकि कितना टाइम से चेंज करेगा तो 1 टाइम। ये सारे क्या है चेंज है, कि कोई भी एक फंक्शन का अगेन दूसरे कोई भी वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ों को यहाँ डिवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है, तो इतना 1 बाई एक्स जो है एक्स के रिस्पेक्ट में कितने रेट से चेंज कर रहा है, तो कितने रेट से चेंज कर रहा है। लॉग ई का आपका हो जाता है 0, और लॉग ई बेस टू दी लॉग ई पावर एक्स का हो जाता है सिंपली एक्स। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा उनके एंगल्स के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे मेरे पास साइन एक्स है, अब ये साइन एक्स जो है इसका डिफरेंशिएशन हमेशा इसके एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे डी टाइम्स साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर लिखा हो साइन फाइव तो इसका डिफरेंशिएशन 5 के रिस्पेक्ट में होगा, यानी जो एंगल होगा उसी के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा, अगर लिखा है साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है फिर एंगल के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। एंगल के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन क्यूब एक्स का मतलब होता है इस साइन एक्स पे साइन एक्स होल पे पावर क्यूब, और ये जो है अगेन लिखोगे तो इस पूरे को अगर x ले और इस क्यूब को क्या ले ले n ले ले, तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन यहाँ पे चलेगा, यानी ये क्या हो जाएगा n टाइम्स x पे पावर n माइनस 1, यानी 3 टाइम्स साइन स्क्वायर x। समझ बात है? तो यहाँ पे ये चीज समझने वाला है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होल पे पावर हो, जैसे यहाँ पे कोई पावर नहीं था, तो पावर नहीं था तो एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, लेकिन जब पावर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर होता है वो भी होल पे हो, तो उस केस में हमेशा ये जो साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा वो इसके बेस के रिस्पेक्ट में होगा, और इसका बेस क्या हो जाएगा साइन एक्स। और फिर अगेन इस साइन एक्स को अगेन ये जो साइन एक्स है इसको फिर डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन एक्स को अगेन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर ये तो एक कंडीशन की हो गया कि इसमें कैसे डिफरेंशिएशन होगा, अब इसका जो है सिंपली मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू अभी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताएंगे। अब ये तो एक कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन मेरा क्या आ रहा है, दूसरा कंडीशन आ रहा है कि अगर केवल एंगल पे क्यूब हुआ, जैसे साइन एक्स क्यूब है, तो इस केस में क्या होगा, केवल एंगल पे क्यूब है, तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा, यानी d टाइम्स साइन एक्स क्यूब, तो ये d टाइम्स एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, और फिर अगेन इस x टू द पावर 3 को डिफरेंशिएट करना होगा dx के रिस्पेक्ट में, यानी कि कोई भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या अदर कोई भी फंक्शन हो, उसको डिफरेंशिएट तब तक करते जाना है जब तक वो dx के फॉर्म में, यानी उसका बेस x के फॉर्म में नहीं आ जाए। जब तक x या कोई भी अदर वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में उस फंक्शन को चेंज कर रहे हैं उसके सिंपलेस्ट लोएस्ट से लोएस्ट टर्म में ना आ जाए, तब तक उसको क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। अब एक और यहाँ पे कंडीशन निकलता है कि जैसे ये तो हो गया, एक और निकलता है कि अगर तीसरा कंडीशन साइन क्यूब एक्स क्यूब, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले तो इसको हम लोग, अच्छा ये साइन क्यूब एक्स क्यूब है, इसका मतलब क्या है, साइन एक्स पे पावर होल क्यूब, तो सबसे पहले तो इस होल क्यूब वाले को सॉल्व करेंगे, यानी डी टाइम्स साइन एक्स क्यूब और होल क्यूब को सॉल्व करेंगे,
किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स क्यूब रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, डी टाइम्स साइन एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ये x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन उसके बेस यानी कि जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता था, d टू द पावर x टू द x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x पे पावर n है और x क्या है, sin x क्यूब, तो इसको x के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे d टाइम्स sin x क्यूब, ये जो x क्यूब है इस x क्यूब को अब हमको डिफरेंशिएट करना होगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस x क्यूब को अब डिफरेंशिएट करेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी x क्यूब के रिस्पेक्ट में, और अगेन इस x क्यूब को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, इस x क्यूब को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इनडायरेक्टली ये जो साइन x क्यूब होल का पावर क्यूब है वो इनडायरेक्टली आपका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, कैसे, क्योंकि यहाँ से अगर देखो तो साइन x क्यूब ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या, इसका ये जो है पूरा इनडायरेक्टली किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में, और इस प्रोसेस को भी चेन रूल भी बोला जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, चेन रूल। अब सबका डिफरेंशिएशन सीखते हैं, जैसे साइन x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x का x के रिस्पेक्ट में होता है माइनस साइन x, tan x का x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, cot x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x का हो जाता है sec x इंटू tan x, कोसेक x का हो जाता है माइनस कोसेक x इंटू cot x। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू हो रहा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू हो रहा है, केवल वही वाला टर्म सब मेरा किस में होगा, नेगेटिव में होगा, बाकी सारा टर्म मेरा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू हो रहा है उन सारे का जो डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव होगा, बाकी सारे का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को देखते हैं, जैसे साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपने एंगल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, जैसे साइन इनवर्स x है तो इसका जो हो जाता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x है तो इसका हो जाएगा माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाई मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा माइनस 1 बाई मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, जैसे sin इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का 1 बाई माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 बाई मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, cosec इनवर्स x का हो जाएगा माइनस 1 बाई मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक चीज फिर से यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनमें, अच्छा जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि c से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, c से, जैसे यहाँ पे cos किससे शुरू हो रहा है, c से, cot किससे शुरू हो रहा है, c से, cosec किससे शुरू हो रहा है, c से, उन सारे के जो भी डिफरेंशिएशन है वो किसमें है, निगेटिव में है, इन सारे की डिफरेंशिएशन हो गए तो सारे के सारे किसमें है, निगेटिव में है, यानी चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दोनों में जिनका भी शुरुआत c से होगा उनके जो डिफरेंशिएशन होंगे, उनके जो डेरिवेटिव होंगे वो हमेशा किसमें होंगे, निगेटिव होंगे। दो चीज और बताते हैं, जैसे लॉगरिथम जानना है, लॉगरिथम का भी डिफरेंशिएशन में यूज होना है, तो इसमें केवल तीन फार्मूला जान लो, आसान हो जाएगा। जब भी लॉग एम एन, देखो लॉगरिथम का यूज बेसिकली हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा अगर कोई डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोई डिवीजन है तो लॉग क्या करता है उस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जैसे लॉग एम एन है, ठीक है, एम इंटू एन है, तो लॉग एम इंटू एन ये क्या हो जाता है मेरा लॉग एम प्लस लॉग एन, और अब अगर दे दे लॉग एम बाई एन, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ किसमें आ गया, डिवीजन में, तो ये हो जाता है लॉग एम माइनस लॉग एन। अगर लॉग एम पे पावर एन दे दे, एम पे पावर एन दे दे, तो ये हो जाता है एन टाइम्स लॉग एन, एन टाइम्स लॉग एन, यानी एन इंटू लॉग एन। समझ बात है, तो लॉगरिथम में बेसिकली यही तीन फॉर्मूला भी जाता है।